जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देख पियारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखी ना कोई, जब लग देऊं न सहारा। वह तो रूप अगम अगोचर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जब ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सद्गुरु से पूछती है कि हे मालिक, आपका सच्चा रूप कौन सा है? यह तो रूप आपने धारण किया हम लोगों को समझाने बुझाने के लिए, लेकिन आपका असली रूप कौन सा है? वो मालिक समझाते हैं कि देखो, यह जो रूप हमने तुम्हें हम जो रूप धारण किए हैं, जिस रूप को आप देखते हो, यह तो समझाने बुझाने के लिए मैंने धारण किया हूँ, और मेरा असली रूप जो है वो अलग है। वह तब तक नहीं दिखाई पड़ता है कि जब तक मैं सहारा न दूं, जब तक मैं स्वयं न दिखाऊं, और जब मेरे इस रूप से तुम्हारा प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो यह रूप से उस रूप को मैं दर्शाता हूँ। यानी मैं स्वयं वो रास्ता दिखाता हूँ कि मेरा सच्चा स्वरूप जो है उसका दर्शन तुम्हें कैसे होगा। तो मैं प्रकट हो करके तुम्हें पहले सत्संग सुनाता हूँ, तुम्हारी मैल को, तन मन की मैल को साफ करता हूँ। जब तुम साफ सुथरे हो जाते हो, तब तुम्हें मैं अपने सच्चे रूप का दर्शन कराने के लिए, अपने सच्चे घर पहुँचाने के लिए, तब मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। और उस रास्ते पर पग पग पर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो धीरे 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 देर सवेर तुम उस जगह पहुँच जाते हो जहाँ मेरे सच्चे स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और तेरा भी यह सच्चा स्वरूप नहीं है, तेरा भी सच्चा स्वरूप वही है जो मेरा है। तो तेरे ऊपर से जब सारे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, तब तू भी उसी रूप में हो जाती है, और तू भी मेरे जैसा बन जाती है। तब मेरे और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जैसा तू रहती है वैसा मैं रहता हूँ। मैं तेरे में मिल जाता हूँ, तू मेरे में मिल जाता है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकता है। इसलिए जो महात्मा आते हैं जीवों को समझाने बुझाने के लिए, वो महात्मा कुल मालिक ही होते हैं। यहाँ जीवों को समझाने के लिए जीवों जैसा रूप बनाते हैं। यदि वो पशु के रूप में आकर समझाएं तो पशु की बोली भाषा आप समझ नहीं सकते, पंछियों की बोली भाषा आप समझ नहीं सकते, कीड़े मकोड़े की बोली भाषा आप समझ नहीं सकते। यदि आसमान से आवाज़ देते हैं तो आप उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, कोई भूत प्रेत बोल रहा है। इसलिए वह आप जैसा रूप बनाकर, मनुष्य जैसा रूप बना करके, मनुष्य के रूप में आकर हमारे आप जैसी बोली भाषा में हमारे आप को समझाते हैं। हमारे आप को समझा करके अपने सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं। कन्नी जय पिंड से प्यारे करा करे की, घाट में सत रूप दिखाते हैं। तो अपने रूप से वो प्यार करके, मोहब्बत करा करके, और फिर जो है अंदर में सच्चे स्वरूप का दर्शन कराते हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं।
इसलिए गुरु का जो वास्तविक स्वरूप होता है, जो सामने वो आते हैं, वह रूप ही हमें आपको भवबंधन से छुटकारा दिलाता है। इसलिए गुरु के सच्चे स्वरूप से जिस रूप को धारण करके आते हैं, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। यदि हम उनकी बात को नहीं सुनते तो समझ लो उस परमात्मा की बात को नहीं सुनते। महात्मा ये समझाते हैं कि द वर्ड इज गॉड और गॉड इज वर्ड, यानी शब्द ने, उस कुल मालिक ने ही मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य ही खुद मनुष्य के रूप में वह कुल मालिक है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि वह कुल मालिक ही है जो हमारे आप के बीच में रहा, हमारे आप को समझाया बुझाया और हमारे आप को रास्ता भी दिखाया। वह मालिक ही कहते हो। मालिक सरगुण से निर्गुण कैसे होता है? कहीं ज्यों हिम जलद बिलगना जैसे। जैसे आप देखो पानी है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। और जब वही टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो वही बर्फ़ पिघल जाता है और पानी बन जाता है। तो वैसे ही वो मालिक जीवों को समझाने के लिए अपने आप को छिपा कर, यानी अपने टेम्परेचर को कम करके, अपने आप को छिपा करके वह मानव का रूप बना लेता है। और जब अपने आप को वह आपसे दूर करना चाहता है तो आपके सामने ही वह अपने आप को छिपा लेता है। कहीं जो निर्गुण सो सरगुण कैसे, ज्यों हिम जलद बिलगना जैसे। कहते हैं इसी तरीके से वो मालिक स्वयं कुल मालिक ही होता है। इसलिए जिसने यहाँ पे कुल मालिक को देख लिया, यानी परमात्मा रूपी संत सतगुरु को देख लिया, तो वह समझ लो परमात्मा को ही देख लिया, परमात्मा को ही देख लिया। यदि परमात्मा को नहीं देखा तो समझ लो वह संतों को नहीं देखा। संत को देख लिया तो परमात्मा को देख लिया। तो सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दें, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख लें। यानी वह सत्य पुरुष कुल मालिक का जो रूप है वह संतों का ही रूप है। यदि कुल मालिक का आप दर्शन करना चाहते हो तो संतों का जाके दर्शन करो। जाके दर्शन साहेब दर्शें, अनहद बेन बजावे, साधु सतगुर सो मोहि भावे। अरे जिसके दर्शन से उस मालिक का दर्शन हो जाता है, उसका दर्शन कर लेना चाहिए। अब जब मालिक का आप दर्शन करते हो, उनकी बात को सुनते हो, उनकी सेवा करते हो तन मन से, तो आपके ऊपर लगे हुए कर्म साफ हो जाते हैं। जब आपके ऊपर लगे हुए तन मन रूपी ये जो कचड़ा आपके ऊपर लग गया, हिसाब जब हो जाता है तब तुम निर्मल हो जाते हो। और जैसे जैसे तुम निर्मल हो जाते हो, यानी तुम्हारी आँख के ऊपर से जैसे जैसे पर्दे हटने लगते हैं, तैसे 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 तू मालिक का रूप देखने लगता है। वही मालिक जो आज मानव रूप में आपको दिखाई पड़ता है, जब ये पर्दा हटता है तो वही मानव, वही गुरु ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। जब फिर पर्दा हट जाता है तो वही गुरु आपको ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ता है। जब फिर पर्दा हट जाता है तो वही गुरु आपको पारब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब फिर पर्दा हट जाता है तो वही गुरु आपको महाकाल के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब और पर्दा हट जाता है पूरा, तो वही गुरु आपको सत्य पुरुष का रूप में दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए गुरु को हम इस रूप में इसलिए देखते हैं कि हमें मानव रूप का पर्दा पड़ा हुआ है। जब मानव रूपी पर्दा हट जाता है और हमारा जो है लिंग रूप हो जाता है, तो हम गुरु को परमात्मा के रूप में देखने लगते हैं। यानी गुरु परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि जो लिंग रूप होता है हमारा मानव जैसा ही होता है, मानव जैसा ही होता है, लेकिन प्रकाश से भरपूर होता है। इसी तरीके से गुरु का जो स्वरूप है वहाँ पर भी नूरानी स्वरूप होता है। यानी रूप तो यही रहता है, लेकिन परम प्रकाश रूप में हो जाता है। जब हमारा ये जो है लिंग स्वरूप छूटता है और हम जो है सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं,
तो परमात्मा का गुरु का ही स्वरूप भी सूक्ष्म रूप में हमें दिखाई पड़ने लगता है। यानी वो परमात्मा ईश्वर का रूप राम के रूप में वो गुरु दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी उनका स्वरूप हम जो है इसी रूप में देखते हैं। और जब हमारे ऊपर से सूक्ष्म पर्दा भी उतर जाता है तो गुरु रूपी परमात्मा को हम ब्रह्म के रूप में देखने लगते हैं कि जैसा ब्रह्म का स्वरूप है वैसा गुरु का स्वरूप है। और जब हमारे ऊपर से ये जो है कारण पर्दा उतर जाता है तो हम गुरु को जो है परब्रह्म के रूप में देखने लगते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। अब ये आत्मा जब पर्दा उतर गई तो जब ये आत्मा मानसरोवर में स्नान करती है तो आत्मा का स्वरूप ये जो सूर्य दिखाई पड़ते हैं